नमस्कार दोस्तों, जय सेवा, जय भीम, जय गोटुल। मैं जितेंद्र शाह गोंड, नेशनल आईटी हेड गोटुल इंडिया। आज हमारे प्रेसिडेंट साहब गोटुल इंडिया के जो हैं वो हमारे समक्ष हैं और लेडी हार्डिंग के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं और साथ ही एचओडी भी हैं। और तो इनसे आज हम चर्चा करेंगे कि पानी क्या है और जहाँ पानी आ रहा है कैसे हमें पता चले कि पानी साफ़ है या नहीं है, पीने लायक है, तो उसमें भी क्या कीटाणु की मात्रा या फिर उसमें गंदगी है कि नहीं है। तो सर से पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि पानी क्या है और कैसे हम पहचानें कि पानी स्वस्थ है या नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। ये जो आपने प्रश्न पूछा है, सबसे पहले जो पानी की गुणवत्ता कैसे नापी जाए या उसको कैसे पता चले कि पानी स्वच्छ है और पीने योग्य है। सबसे पहले तो पानी का आप अगर गिलास में देखेंगे या किसी भी टम्बलर में देखेंगे या किसी भी लोटे में या कोई भी बर्तन में आप रख के देखेंगे तो वो साफ़, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ विजिबल नहीं होनी चाहिए। यानी कि आंखों से देख के उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, वो पारदर्शिता बिल्कुल साफ़ पानी होना चाहिए। पहली बात तो ये है। जो हम जहाँ तक हम उसमें कोई कलर मिक्स नहीं होना चाहिए या वो मटमैला नहीं होना चाहिए, वो पारदर्शिता वाला पानी होना चाहिए, कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए उसमें से। एक तो ये बात होगी। दूसरा है कि उसमें कीटाणु हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हम आंखों से कीटाणु को देख नहीं सकते कि उसमें बैक्टीरिया है, अमीबा है, वायरस है, ये सब हम नहीं, ये सिर्फ लैब में ही जाके पता चलता है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने के लिए कि जो 20 लीटर का पानी हम लोग जो एडवाइस करते हैं, क्लोरीन का टैबलेट आपको हर हॉस्पिटल में भी मिल जाएगा, डिस्पेंसरी में मिल जाएगा या फिर केमिस्ट की दुकान पे मिल जाएगा। क्लोरीन की टैबलेट ला के एक क्लोरीन का टैबलेट 20 लीटर पानी में आप डाल दें तो उससे जितने कीटाणु होते हैं वो सारे आपका मर जाएंगे और वो पीने लायक हो जाएगा। और नहीं ये कर सकते हैं तो उसका दूसरा उपाय ये है कि आप पानी को उबाल लें। उबालने का मतलब है कि आप जब वो उसमें उबाल आने लग जाए, तब वहाँ से आप उसको काउंट करें और तब वो 10 मिनट तक उबलता रहना चाहिए पानी। लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने अंगीठी पे बैठाया वहीं से टाइम काउंट करने लग जाते हैं, वो गलत है। जब उसमें उबाल आता है वहाँ से लेके 10 मिनट तक आपको उसको उबलते रहना है और फिर उसको उसी बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दें और फिर सीधा उसी को जब वो ठंडा हो जाए तो फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रख दें या किसी भी उसमें, और फिर उसको डायरेक्टली उसी से आप पिएँ। क्योंकि कई बार क्या देखा गया है, आपने अच्छी तरह से उबाल तो लिया तसले में, अच्छी किसी चीज़ में भी, लेकिन फिर जब आपने ट्रांसफ़र किया किसी और चीज़ में रखने के लिए तो वो दूषित था, वो गंदा था, वो अच्छी तरह साफ़ नहीं था। तो उससे क्या होता है कि वो कीटाणु फिर उसमें वापस चले जाते हैं। तो डायरेक्टली आप उसको सेवन करें उसी बर्तन में रख करके। ठीक है सर, जैसे आपने बताया सर कि पानी को उबालना चाहिए, तो उबालना चाहिए जैसे कि हमने जो जाना या हम जो नॉलेज है मुझे, तो वो ये है कि 100 डिग्री तक मतलब सेल्सियस पर आने के बाद पानी उबलना शुरू हो जाता है। तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो हमें बंद कर देना चाहिए या उसके बाद भी कुछ मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक उबालते रहना चाहिए? बिल्कुल, ताकि ताकि वो पानी और स्वच्छ हो जाए और पीने लायक हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा। देखिए, आप 100 डिग्री के ऊपर पानी को आपने उबाल लिया तो उबलना चालू होता है 100 डिग्री पे। तो उसके बाद भी अगर आँच लगातार दिए जा रहे हैं तो वो 100 डिग्री से ऊपर नहीं बढ़ेगा। वो उसमें से भाप बन के उड़ते जाएगा और भाप जो होता है जब बनता है, उड़ता है, तो वो नीचे वो ठंडक देता है। तो पानी कभी भी 100 डिग्री के ऊपर नहीं जाता है। तो वो क्या होता है कि वो उबलता रहेगा और भाप बन के, क्योंकि वो जो लेटेंट हीट जो होता है ऑफ इवेपोरेशन, वो उसमें ठंडक पहुंचाने, जब जैसे भी कहीं से भी जब आप अपने बॉडी पे भी देखेंगे तो जब पसीना जब इवेपोरेट होता है तो बॉडी ठंडा होता है ना। उसी तरह से जब पानी जब भाप बन के उड़ता है तो वो नीचे ठंडा देता है, तो इसलिए वो डिग्री 100 डिग्री पे ही मेंटेन रहता है। तो इसमें क्या है कि आप जब 100 डिग्री पे जब आप उबलने लग जाए
तो उसको टेम्परेचर नापना नहीं है हमें, बस हमें जैसे उबाल आने लग जाए तो हम समझ लेना चाहिए कि अब उसको आँच को जारी रखना है उसमें, और वो 10 मिनट तक वो उबलते रहना चाहिए आँच के साथ। ठीक है सर। सर जैसे कि आपने पहले भी काफ़ी मतलब कि डिजीज़ पर वीडियो बनाए हैं हमने, और उसी को देखकर एक श्रोता का क्वेश्चन था जो कि छत्तीसगढ़ के हैं कि वहाँ पर पानी की वजह से बच्चों की मौतें हो रही हैं, घरों में हो रही है, हॉस्पिटलों में हो रही है। पानी वहाँ पीने के लिए आ रहा है, उनका जैसे कहना था कि पानी पीने के लिए आ रहा है, हम उस पानी का सेवन कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं, या फिर जो नल पंप वाले पानी है उसका भी हम सेवन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई बीमारियां हो रही है, बच्चों की डेथ रेट वहाँ ज़्यादा हो रही है, उनका कहना था। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? कैसे वो अपना प्रिकॉशंस अपनी फैमिली का और अपने बच्चों का या आसपास के लोगों के लिए वो क्या करें कि वो मतलब कि स्वच्छ पानी को सेवन कर सके? जी, देखिए जो पंप जो लगा होता है, जो हैंड पंप लगे होते हैं, कई जो होते हैं कि आपका देखेंगे जो पहला टेबल होता है जो 60 फुट 70 फुट पे है, या कहीं पे 50 फुट पे भी आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही पानी आने लग गया तुरंत वहीं पे उन्होंने ज़्यादा मेहनत नहीं की और वहाँ पे उसको नल को गाड़ दिया और वहीं से वो पानी का सेवन कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, जब बरसात होती है और जो मवेशी होते हैं या जो कैटल्स हैं, जो काऊ हैं, ये डॉग्स हैं या कैट्स हैं, जो भी जो हैं जानवर हैं, ये क्या करते हैं अपना मल मूत्र ये सब यहीं पे कहीं पे भी आपका छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जब पानी इकट्ठा होता है मल मूत्र के साथ मिल जाता है तो वो पानी जो है वो नीचे पर्कुलेट होता है, ज़मीन में सोखता है उसको। तो वो आसानी से 50 फीट के जो 50 60 70 फीट पे जो पहला टेबल है वाटर का, उसमें वो मिक्स हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया उसमें आ जाता है और वो बैक्टीरिया फिर जब आप हैंड पंप से पानी लेते हैं तो वो दूषित हो जाता है। इसलिए जो हैंड पंप, जो सरकारी जो हैंड पंप होते हैं, जो वो काफ़ी डीप होते हैं, सरकारी हैंड पंप जो होते हैं वो काफ़ी 200 फीट 150 फीट से ज़्यादा होते हैं वो। तो वो जो टेबल होता है वो काफ़ी नीचे होता है, वहाँ तक जो बैक्टीरिया है वो नहीं जा पाता, और वहाँ का जो पानी है सरकारी हैंड पंप से पानी है वो बिल्कुल साफ़ होता है, वो पीने लायक होता है, उससे कोई बीमारी नहीं होती। दूसरा है कि जो जिनके पास सप्लाई वाला वाटर आ रहा है, जैसे मैंने बताया कि सप्लाई वाला वाटर में क्या होता है कि सीवर जो होता है वो ओवरफ्लो हो जाता है, कई जगह वाटर स्टैग्नेशन होता है, पानी अब उसी में से आपके पाइप भी जा रहे हैं, जहाँ पानी पूरा इकट्ठा हो गया है उसी के अंडर या तो ऊपर जा रहे हैं या तो वो पानी के अंदर से होके पाइप जा रहे हैं, वहाँ कई जगह जॉइंट्स होता है, वो जॉइंट से वो पानी वो अंदर चला जाता है और वो जब आपका जो पानी जो आता है वो दूषित हो जाता है, उससे फिर डायरिया, लूज मोशंस, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और ई, इस तरह की बीमारियां बहुत देखने को मिल रही हैं। जी सर, मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा सर कि आपने जो बातें बताई पानी से रिलेटेड और उनके बचाव के प्रति वो बहुत अच्छी है। तो जैसे छत्तीसगढ़ के श्रोता का क्वेश्चन था, तो उसको क्या करना चाहिए अपने मतलब कि सीमित साधन में, उसके पास सीमित साधन है क्योंकि हो सकता है वो मिडिल फैमिली का हो या लोअर फैमिली का हो, तो उसको ऐसा क्या करना चाहिए कि वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने आसपास के सोसाइटी का मतलब कि उस चीज़ को बताकर उनको स्वच्छ जल एक तरीके से प्रोवाइड कर सके और ख़ुद भी ले सके? देखिए, पहले तो वो हैंड पंप जो बताया कि जो हैंड पंप से सेवन करते हैं उसका देख लें, जांच करा लें, या तो देख लें कि वो कितना फीट डीप है ना, और अगर वो बहुत शैलो है तो फिर वो उसका सेवन ना करें। और दूसरा है कि वो सबसे सस्ता ये होता है कि पानी को उबाल लें, उसमें पैसा नहीं लगना है, लेकिन थोड़ा ईंधन ज़रूर उसमें यूज़ होता है, लेकिन वो सबसे अच्छा बढ़िया है कि आप उबाल आने लग जाए उसके 10 मिनट तक आप उसको उबालते रहें और फिर उसी में ठंडा करके उसको, या फिर बहुत ही सस्ती टैबलेट्स होती हैं जो ये क्लोरीन की जो आती हैं, ये भी 20 लीटर पानी में 1 क्लोरीन टैबलेट डालने से भी वो पानी स्वच्छ हो जाता है। अगर आप हैंड पंप का भी पी रहे हैं तो भी उसमें डाल पी सकते हैं, तो फिर बच्चों को भी वो रहेगा, आप भी बचे रहेंगे और पूरा परिवार और जो आसपास के लोग हैं। ये एक तरह का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना है लोगों को। उनको लगता है कि अगर पानी देखने में साफ़ है तो वो साफ़ है पीने लायक, लेकिन उसमें बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा या और भी अन्य जो कीटाणु हैं वो हमें आंखों से नज़र नहीं आते, वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी तो माइक्रोस्कोप में ही नज़र आएंगे, तो वो चीज़ हम नहीं देख सकते। तो वो तभी पता चलेगा जब वो लैब में जाके
उसका जांच होगा, तो वो हम कई बार कराते भी नहीं हैं और फिजिबल भी नहीं है गांव लेवल पे। तो ऐसे में यही है कि हम लोग एक प्रिकॉशन लेते हुए उसमें हम ये सारे प्रिकॉशंस लेके हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। सर, जैसे आपने पूरे चर्चा में एक वर्ड बार बार यूज़ किया, क्लोरीन। क्या क्लोरीन 20 लीटर पानी में ही डाल सकते हैं या कम में भी? अगर कम में डालते हैं तो क्या उसका कुछ हानि हो सकता है हमारे लिए, या किसी भी पर्सन पर जो यूज़ कर रहा है उसके ऊपर? जी, ज़्यादा क्लोरीन एक तो फिर आपको पिया नहीं जाएगा। अगर आप 10 लीटर में एक टैबलेट डाल दिया है ना, तो वो फिर आप बहुत ज़्यादा क्लोरीन होगा, आपको पिया नहीं जाएगा, वो टेस्ट क्लोरीन का आएगा उसमें। तो 20 लीटर वो बिल्कुल उसमें, अगर जैसे आप 10 लीटर में डालना चाहते हो आधा टैबलेट डाल दें, इस तरह से किया जा सकता है ना। अगर 40 लीटर में डाल रहे हैं तो 2 टैबलेट डाल दें। ये एक 20 लीटर का जो फार्मूला है, ये मतलब बिल्कुल जो उसका जो कंसंट्रेशन चाहिए क्लोरीन का, वो आपके हेल्थ के लिए भी सही है और बैक्टीरिया पूरा सारा वो ख़त्म भी कर देता है। तो उस तरह से वो आइडियल कंसंट्रेशन है जो आपको इस्तेमाल करना है। सर, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन कि क्लोरीन डालें पानी में तो क्या हमें उबालना है या नॉर्मली पानी में डाल दे और कितने मिनट तक छोड़े और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम? जी, उसमें उबालने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर आप क्लोरीन डाल ही रहे हैं तो फिर उसमें उबालने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल पानी में क्लोरीन में रात में एक डाल दें और सुबह आप उसको सेवन कर सकते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा समय ज़रूर चाहिए होता है कि वो उसको ख़त्म करने के लिए। तो रात में आप एक डाल के सुबह उसमें, या तो घड़े में जैसे आप यूज़ कर रहे हैं या बर्तन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक डाल के रख दे, सुबह आप उसको यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद सर। जैसे कि आप लोग सुन रहे थे, यहाँ पर डॉक्टर संजय जो कि प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग के और HOD, वो बता रहे थे कि पानी जो है किस प्रकार से हमारे लिए जो है हार्मफुल है और उसको किस तरीके से स्वच्छ कर हम पी सकते हैं, चाहे वो ग्रामीण लेवल पे हो, शहरी लेवल पे हो, या आप कहीं भी रह रहे हैं। वो इसमें आसान से आसान तरीके डॉक्टर साहब ने बताया आप लोगों के लिए, और इसका इस्तेमाल कीजिए, इनके बातों पर ध्यान दीजिए और अपने जो भी इस पानी से रिलेटेड समस्या से जूझ रहे हैं आप, उसको सॉल्व करके और आप अपना ख्याल रखें और स्वच्छ पानी का सेवन करें, क्योंकि स्वच्छ पानी ही जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू सो मच, और हमारे चैनल गोटुल इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें दूसरों तक। थैंक यू सो मच। नमस्कार।